लगातार खबर आपको बता रहे हैं वो काफी दुखद है। नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव का आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और जब समाजवाद की बुलंद आवाज अब खामोश हो गई है, इस दुनिया से रुखसत हो गई है, तो पूरे देश भर में शोक की लहर है। मुलायम सिंह यादव एक जाना पहचाना नाम, किसी भी परिचय के मोहताज नेताजी कभी रहे ही नहीं। जब उनकी विश्वसनीयता का दौर चरम पर था तभी भी और उसके बाद में अभी भी किसी छोटे बच्चे को जिसे राजनीति की इतनी खास समझ नहीं होगी, उसे भी अगर मुलायम सिंह यादव का नाम पूछा जाएगा तो उस पर वो हामी भरेगा। नाम सभी के जहन में, लेकिन नामों के साथ कार्य भी युग युगांतर तक मन में बस जाते हैं। और ऐसे विरले शख्सियत मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने आज 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जाहिर किया, कहा मुलायम जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक के तौर पर उन्होंने काम किया। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम हमेशा किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यवहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर हमेशा वो दिया करते थे। तो ये प्रतिक्रियाएं और आज अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ यादें हैं, उनके कामों की, उनकी बातों की, उनके संबोधन की, उनकी विचारधारा की, सिर्फ और सिर्फ यादें। आज हर वो व्यक्ति जिन्हें ये खबर सबसे पहले मिली, वो पहले यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जब इस खबर की पुष्टि हो गई तो उन्होंने इस चीज को समझा कि हाँ, अनिष्ट की आशंका थी। तबीयत लगातार गिर रही थी, खराब हो रही थी। वेंटिलेटर सपोर्ट पर जब रखे गए तो एक बार फिर से वेंटिलेटर से हटा दिए गए थे, तो एक हल्की सी आस, एक उम्मीद की किरण फिर से जागी। लेकिन धीरे धीरे शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। और उसके बाद आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस गुरुग्राम के इस मेदांता अस्पताल में ली। विगत 22 अगस्त से अस्पताल में एडमिट थे। देखिए, डॉक्टर्स की पूरी कोशिश रही किसी तरह से उन्हें बचा लिया जाए, एक बार फिर से अपने घर सकुशल ठीक होकर वो लौटे और उनका वही बेबाक अंदाज, उनकी वही हंसी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के अभिभावक के तौर पर, वट वृक्ष के तौर पर नजर सभी को आए। लेकिन सारी कोशिशें खाली चली गई। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट कर आज जानकारी दी कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। आज सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली और लंबे समय से बीमार वो चल रहे थे। 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में एडमिट थे मुलायम सिंह यादव। हर और शोक की लहर। देखिए, पार्टी के लिए तो एक व्यक्तिगत क्षति ये है ही, लेकिन इस चीज की भावुकता को आप समझिए कि देश की राजनीति में केंद्र में रक्षा मंत्री रहते हुए कई ऐसे सियासी और साहसिक निर्णय उन्होंने लिए थे जिस वजह से आज भी उन्हें सिर्फ यूपी के राजनीति के लिहाज से नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिहाज से भी आज नतमस्तक होकर और नम आंखों से देश इस खबर को जब सुन रहा है तो नेताजी को, उनके व्यक्तित्व को याद कर रहा है। और चलिए, दिल्ली से हमारे सहयोगी गणेश पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, सियासी एक जो तस्वीर थी मुलायम सिंह यादव की, वो इतनी ज्यादा बुलंद थी, उनकी आवाज समाजवाद को लेकर इतनी बुलंद थी, लेकिन आज वो आवाज खामोश हो गई। देखिए, मुलायम सिंह जो थे वो जन नेता थे और सपा सुप्रीमो के नहीं रहने के बाद जो दिल्ली में स्थित उनकी पार्टी का ऑफिस है उसमें पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया और झंडे को झुका दिया गया। और जब ये पार्टी कार्यालय के लोग से मिले, खबर मिले, तो पूरी तरीके से यहाँ पर माहौल गमगीन हो गया। लोगों के आंखों में आंसू थे, दुख का माहौल था। जब यहाँ पर पहुंचे तो लोगों से बात कर तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से आज हम जो भी कुछ है नेताजी की वजह से, यानी अगर नेताजी की हम अगर बात करें तो नेताजी का कद बहुत बड़ा था। अपनी पार्टी के साथ साथ दूसरी जो विपक्षी दल थे उनके साथ भी, उनके नेताओं के साथ भी उनके संबंध थे। तो आज हर कोई उनकी नहीं रहने को लेकर काफी दुखी है, मायूस है। और ये जो पूरा इस तरीके से अगर कहा जाए तो नेताजी सबसे मिलते थे, उन्हें अपने हर एक कार्यकर्ता का नाम पता था। और जिस तरीके से आपातकाल के स्थिति जो हुए, किस तरीके से वो जेल के अंदर गए, हर एक चीज की आज जो भी आज जितनी भी जो चीजें हैं, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में किए गए उनके कार्यों को आज जो उनके सहयोगी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके
जो साथ काम करने वाले लोग थे, आज सबको याद कर रहे हैं। नेताजी ने बहुत काम किया। आज जो सब कोई बयान कर रहे हैं कि नेताजी आज नहीं रहना, यानी हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि कई ऐसे लोग हमें नजर आए पार्टी कार्यालय में। मुझे तो कहना था कि आज जिस भी पद पर हम पहुंचे या जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं, नेताजी की वजह से पहुंचे हैं। आज देश में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो चीजें बयान की, आज उत्तर प्रदेश के नाम को लेकर जो भी कुछ चर्चाएं होती है, नेताजी ने बहुत कुछ काम किया। रक्षा मंत्री भी रहे नेताजी। तो तमाम इन चीजों को लेकर आज जितनी भी चीजें जिनके कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बातों को, उनके साथ बिताए हुए पलों को सब कुछ याद कर रहे हैं। आज सभी के लिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए बहुत ही दुखद पल है। और जिस तरीके से ये कहा जाए कि नेताजी पिछले कई दिनों से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और लगातार लोग प्रयास मतलब पूजा अर्चना कर रहे थे कि नेताजी स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होकर घर आए, फिर पहले की तरह काम करे, कार्यकर्ताओं से भेंट करते रहे। लेकिन आज जिस तरीके से जो खबर आई, दुखद खबर आई, उसके बाद सभी की आंखों में आंसू, सभी नम्न है कि क्या हम इस पल को, जो कार्यकर्ता है वो कह रहे, हम ये नहीं सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि हमारे जो नेताजी हैं मुलायम सिंह, वो धरती पुत्र, वो ठीक होकर मैदानता से वापस आएंगे, फिर से दिनचर्या में अपने आएंगे। बिल्कुल गणेश, देखिए जमीन से हमेशा जुड़े रहे, उतार चढ़ाव हमेशा उन्होंने कितने भी देखे हों, लेकिन एक चेहरे पर जो मुस्कान थी और एक व्यक्तित्व में जो सकारात्मकता थी, वो सभी के लिए सीखने योग्य है। गणेश, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पार्थिव शरीर को सैफई लेकर जाया जाएगा और फिर वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। क्या जानकारी अभी इस जानकारी पर पूरी अपडेट? और देखिए, अभी जो भी चीजें हैं छन के आ रही है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। क्योंकि इस खबर के आने के बाद जो भी नेता है समाजवादी पार्टी के, जितने बड़े नेता है, परिवार के सदस्य हैं, सभी अब धीरे धीरे मैदानता की ओर पहुंच रहे हैं। सुबह करीबन 8:15 की एक खबर आई है, उसके बाद अब धीरे धीरे सभी लोग इस खबर के बाद पहुंच रहे हैं। अभी एक खबर जो आ रही है, प्राथमिक तौर पर सैफई जाने की खबर आ रही है। पहले ये सुनने में आ रहा था कि लखनऊ, लेकिन अब जिस तरीके से जो खबर आ रही है कि उनके जो पैतृक स्थल है वहां पर जाएगा। कार्यकर्ता जो है अभी सभी मैदानता पहुंच रहे हैं और जो उनके समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, परिवारजन है, सभी मैदानता हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। इस खबर आने के बाद पूरी तरीके से माहौल गमगीन हो गया है, सभी की आंखें नम है। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो गया, और सभी चाह रहे थे कि, चारों तरफ पूजा हो रही थी कि जो धरती पुत्र है, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है मुलायम सिंह, स्वस्थ होकर घर आए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आज जिस तरीके से आज का दिन जो होगा, सोमवार का दिन, और 10 अक्टूबर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह हम सभी के बीच नहीं रहेंगे। आज सभी के लिए गमगीन माहौल है, आज सभी दुखद है। अब देखने वाली बात है कि जो अभी तक जो बातें सामने आ रही है कि प्राथमिक तौर पर इनके जो शव है, पार्थिव शव है, वो पैतृक घर इनके जो मुलायम सिंह का है वहां पर जाएगा। और कार्यकर्ताओं को भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है, नेता है समाजवादी पार्टी के, सभी मैदानता की ओर बढ़ रहे हैं। और गणेश, जानकारी, राजकीय शोक यूपी में 3 दिन का, और लालू प्रसाद यादव की जानकारी आ रही है कि वो अब मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे और वहां पर, और पीएम नरेंद्र मोदी से भी जुड़ी हुई जानकारी सामने आई कि वो वहीं पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये एक लोकप्रियता ही है गणेश, उसे कहा जा सकता है कि विचारधारा से ऊपर उठकर एक व्यक्ति के लिए आंखें नम हो जाना इस तरह से। तो बिल्कुल देखिए, अब बस यादों में नेताजी रह गए हैं। तस्वीरें यही दिखा रही है, ये तस्वीरें यही बयां कर रही है कि विचारधारा एक व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व का, उनकी विचारधाराओं की आड़े कभी भी नहीं आई। विपक्ष के लोगों के भी उतने ही लोकप्रिय उनके बीच में रहे जितने कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के। तो इस वक्त हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, समाजवाद की एक बुलंद आवाज आज खामोश हो गई और अब सिर्फ नेताजी जो थे वो यादों में रह गए हैं। काफी दुखद माहौल पूरे देश भर में, क्या आप कहेंगे इस पर? बिल्कुल, समाजवाद की विचारधारा को जिसने अपने खूनों से सींचा, पसीने से सींचा, वो आज एक आवाज बिल्कुल खामोश हो गई है। और मुलायम सिंह यादव समाजवादी आंदोलन के न सिर्फ एक नेता थे, बल्कि उन्होंने आंदोलन जीवन में पूरा संघर्ष किया और उसके बाद वो एक व्यक्ति से बड़े नेता के तौर पर उभरे। विधायक, 7 बार सांसद, रक्षा मंत्री, 3 बार उत्तर प्रदेश बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, और न जाने कितने पद उनके बाद रहे। और उन पदों के साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, जो सबसे अहमियत है उस चीज की, समाजवादी आंदोलन को उन्होंने जीवित रखा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के कोने कोने में जो समाजवादी कार्यकर्ता थे वो मुलायम सिंह यादव से बहुत अच्छे तरीके से उनके संबंध थे, संपर्क थे, एक्सेस थे। और यही नहीं, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े नेता थे
वो दूसरे दलों में भी चले गए, उनसे भी मुलायम सिंह यादव ने एक जुड़ाव रखा और उस जुड़ाव के साथ साथ समाजवाद की जो जड़ें थी उसको मजबूत करते रहे। तो जाहिर सी बात है, एक बड़े नेता का निधन, एक बड़े नेता जो समाजवादी आंदोलन, देश की धर्मनिरपेक्षता, देश के संविधान के लिए अपनी जान को हमेशा दांव पर लगाने वाले उस नेता के निधन से बहुत क्षति तो निश्चित तौर पर हुई है और एक आंदोलन का एक नायक खामोश हो गया है। बिल्कुल अमित जी, और देखिए अब सिर्फ यादों में रह गए हैं लोग, लगातार अपने अपने जो अनुभव है उनके साथ में वो साझा भी कर रहे हैं प्रतिक्रियाओं के इस दौर में। लेकिन खास बात उनके चरित्र की और उनके व्यक्तित्व की ये रही कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका जो हमेशा नजर आया, कार्यकर्ताओं से एक जुड़ाव, सभी को नाम से जानना, जमीनी स्तर से हमेशा जीवन पर्यंत वो जुड़े रहे। बिल्कुल जमीनी नेता थे मुलायम सिंह यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक वाकया साझा करना चाहूंगा। मुलायम सिंह जब भी सांसद रहते थे तो संसद की जो लोकसभा की सीढ़ियां हैं पुराने संसद की, उस सीढ़ी पर वो आके खड़े हो जाते थे और हमारे जैसे जो पत्रकार उनको कवर करते थे उसको वो नाम से जानते थे। अगर कोई पत्रकार उस दिन नहीं आता था तो दूसरे उसके सहयोगी साथी से वो जरूर पूछते थे कि वो कहाँ है, कैसी तबीयत है, या उसके परिवार में कोई अनजानी बात तो नहीं हो गई। ये मुलायम सिंह का एक अंदाज था। बिल्कुल उनका यही अंदाज था अमित जी, और यही अंदाज आज देश भर में याद किया जा रहा है। शोक की लहर पूरे देश में है। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अब हर कोई यही कह रहा है अलविदा नेताजी। मैनपुरी जहां हमेशा अजय रहे, सियासत के मजबूत पहलवान थे मुलायम सिंह यादव, पहलवानी का शौक भी रखते थे। वटवृक्ष के नीचे खूब फली फूली कुनबे की सियासत, पूरे कुनबे की सियासत उनके तौर पर एक जो वटवृक्ष समाजवादी पार्टी के पास में 1992 में स्थापना के बाद से जुड़ा, वो जीवन पर्यंत उसके लिए काम करते रहे और उनकी छाया में कुनबे की सियासत खूब फली।